आज हम पढ़ेंगे टार्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा हो तो उस पर कितना टार्क लगेगा, इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो देखें, ऐसे जैसे मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल ई, इसमें हमने कोई डाइपोल ऐसे रखा है। डाइपोल में जानते हैं एक माइनस क्यू होता है, एक प्लस क्यू होता है। तो जब हम रखेंगे इसको तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ऐसा फील्ड जिसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने ऊपर एक फोर्स अनुभव करता है। तो डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पर भी फोर्स लगेगा, इस पर भी फोर्स लगेगा। जो प्लस वाला होता है उस पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, यानी इधर। ये पॉजिटिव है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और जो माइनस वाला होता है उस पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब देखें ये फोर्स होगा कितना। हमने पढ़ा है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है F बाई क्यू। E इज इक्वल टू होता है F बाई क्यू। तो यहां से देखें F इज इक्वल टू क्या होगा, E इंटू क्यू। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E है और उसमें कोई पार्टिकल रखा है जिस पर चार्ज Q हो, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स कितना होता है, E इंटू क्यू होता है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा F बराबर E इंटू क्यू, इस पर जो फोर्स लगेगा वो भी F बराबर E इंटू क्यू होगा। क्योंकि जो चार्ज इस पर है वही चार्ज इस पर है, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए जितना फोर्स इस पर लगेगा उतनी फोर्स इस पर लगेगा। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा और इस पर उसके अपोजिट होगा। तो देखें ये दोनों जो फोर्स हैं ये इक्वल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, अलग अलग पॉइंट पर लग रहा है। तो इसलिए ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, एक कपल बनाएंगे। कपल के विषय हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हो, जैसे ऐसे देखें, एक फोर्स ऐसे लग रहा हो, एक फोर्स ऐसे लग रहा हो, ये दोनों वैल्यू में इक्वल हो, यानी मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो, अलग अलग पॉइंट पर लगे हो, तो ये जो फोर्स का कपल है इसी को हम कहते हैं कपल। और कपल का जो टार्क होता है वो टार्क इज इक्वल टू होता है F इंटू इन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है इनके बीच की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर से देखें, अगर किसी भी चीज पर दो फोर्स लग रहे हो, अलग अलग पॉइंट पर लग रहे हो, ऐसे अलग अलग पॉइंट पर लग रहे हो, इक्वल फोर्स हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, अलग अलग पॉइंट पर लग रहे हो, तो इसी को हम कपल कहते हैं। और इस कपल का जो टार्क होता है वो होता है फोर्स इनटू इनके बीच की, यानी इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है और जो इसका लाइन ऑफ एक्शन है इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को कहते हैं इस टार्क का, सॉरी इस कपल का टार्क। तो यहां देखें एक फोर्स ये लग रहा है, इसी को यहां देखें, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है।
ई। जो डाइपोल है इससे थीटा एंगल पर है। तो ये जो दोनों फोर्स हैं, इससे बनने वाला जो कपल है, इसका टार्क कैसे निकालेंगे? टार्क निकालने के लिए क्या करेंगे? तो टार्क इज इक्वल टू होगा टाउ इज इक्वल टू फोर्स, और इन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये ए मान लें, ये बी, इसको मान लें सी। तो इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगा? बीसी होगा। तो टार्क इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू बीसी। अब देखिए एफ बराबर मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि ई बराबर होता है एफ बाई क्यू, तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा? ई इंटू क्यू। तो एफ के साथ आप क्या लिखेंगे? ई क्यू। बीसी को जरा देखें, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इस ट्राइंगल में बीसी ए ट्राइंगल में जरा देखें, ट्राइंगल बीसीए में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बीसी बाई ए बी। बीसी बाई ए बी इज इक्वल टू 2l। 2l मतलब लेंथ ऑफ डाइपोल। तो जहां ए बी हमने क्या लिख दिया? 2l। तो बीसी इज इक्वल टू क्या होगा? 2l साइन थीटा। तो यहां हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो यहां देखिए हो जाएगा 2ql इंटू ई साइन थीटा। 2ql को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं पी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो जहां 2ql है वहां क्या लिखेंगे? पी। तो हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ये फार्मूला आया। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो टाउ इज इक्वल टू होगा पी क्रॉस ई। अब देखिए, अगर केस फर्स्ट, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 हो, 0 होने का मतलब है कि जो डाइपोल हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रखा गया हो, यानी इसका जो एक्सिस है ये ऐसे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, यानी थीटा इज इक्वल टू 0। जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो यहां देखें पीई साइन 0, तो पीई साइन 0 होगा तो टाउ इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब है टॉर्क मिनिमम होगा। टॉर्क मिनिमम कब होगा? जब इसको हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे रखें। और टाउ मैक्सिमम कब होगा? देखें, टाउ मैक्सिमम तब होगा अगर हम थीटा इज इक्वल टू क्या ले लें? 90। अगर हम थीटा को 90 डिग्री ले लें, इस तरह से ले लें, थीटा को 90 डिग्री ले लिया जाए, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम ऐसे रखें डाइपोल को, इस तरह से रखें, तो अगर 90 डिग्री पर रखेंगे तो यहां हो जाएगा पीई साइन 90, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, 1 होती है। तब आएगा टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू आएगा पी इंटू। इसके दो कंडीशंस। तो इस तरह से ये रीडिंग पूरा हुआ। इसके बाद का रीडिंग वो आप अगले वीडियो में देखेंगे।